न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे लोग जेएफके के नाम से जानते हैं, हमेशा की तरह व्यस्त था। सुबह के समय की उड़ानें आ रही थी और जा रही थी। यात्री अपनी अपनी मंजिल की ओर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। हवा में कॉफी की महक और बैगेज कार्ट की आवाजें गूंज रही थी। इसी हलचल भरे माहौल में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग शांतिपूर्वक सिक्योरिटी चेक की लाइन में खड़ा था। उसका नाम था राजेश मेहता। वो साधारण दिखने वाला आदमी था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और एक पुरानी सी धोती कुर्ता जैसा परिधान जो थोड़ा मैला लग रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना कैनवास बैग लटक रहा था, जिसमें कुछ किताबें और दस्तावेज भरे हुए थे। राजेश भारत से आया था, मुंबई से एक कॉमर्शियल फ्लाइट में सवार होकर। वो अमेरिका में अपनी टेक कंपनी के एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए आया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं किया। उसके लिए जीवन सादगी में था, न कि चमक दमक में। राजेश का बचपन भारत के एक छोटे से गांव में बीता था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। गरीबी ने उन्हें जल्दी ही जीवन की कठोर सच्चाइयां सिखा दी। लेकिन राजेश में कुछ अलग था, एक जिज्ञासु दिमाग और तकनीकी दुनिया के प्रति लगाव। 1980 के दशक में, जब भारत में कंप्यूटर अभी नया आ रहा था, राजेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अमेरिका जाकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हाथ आजमाया। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, क्लाउडसेफ टेक्नोलॉजीज, जो साइबर सिक्योरिटी में विशेषज्ञ थी। ये कंपनी ZSCL जैसी थी, जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रदान करती थी। आज उनकी कंपनी का मूल्यांकन $50 बिलियन से ज्यादा था और उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ $20 बिलियन के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन राजेश ने कभी अपनी सफलता को सिर चढ़ने नहीं दिया। वो अभी भी सादा जीवन जीते थे। सस्ते कपड़े, पुरानी किताबें पढ़ना और आम लोगों की तरह यात्रा करना। इस बार भी उन्होंने प्राइवेट जेट की बजाय इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरी थी, ताकि वो लोगों के बीच रहकर दुनिया को समझ सकें। लाइन में खड़े राजेश की नजरें एयरपोर्ट की स्क्रीन पर टिकी थी। उनके बैग में कुछ पुरानी किताबें थी, रामायण की एक प्राचीन प्रति, कुछ फिलॉसफी की किताबें और उनके कंपनी के कुछ पुराने दस्तावेज। वो इन किताबों को हमेशा साथ रखते थे, क्योंकि वे उन्हें उनकी जड़ों से जोड़े रखती थी। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सामने सिक्योरिटी गार्ड सख्ती से चेक कर रहे थे। एक गार्ड, नाम जेम्स, जो 30 साल का युवा था, ने राजेश को देखा। जेम्स को लगा कि ये बुजुर्ग संदिग्ध लग रहा है। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, शायद लंबी यात्रा की वजह से, और बैग से किताबें झांक रही थी, जो पुरानी और फटी हुई लग रही थी। जेम्स ने सोचा, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? इतना साधारण लग रहा है, शायद कोई घुसपैठिया या कुछ गलत इरादा वाला। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नीतियां सख्त थी और नो बट्टे गिरह के बाद से हर छोटी बात पर शक किया जाता था। जब राजेश की बारी आई, तो जेम्स ने उसे स्कैनर से गुजरने को कहा। राजेश ने अपना बैग ट्रे में रखा और शांतिपूर्वक आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही बैग एक्सरे मशीन से गुजरा, जेम्स ने स्क्रीन पर देखा कि किताबें हैं, कोई धातु या खतरनाक चीज नहीं। फिर भी उसने बैग खोलने को कहा। सर, आपके बैग में क्या है? जेम्स ने कड़क आवाज में पूछा। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ किताबें और दस्तावेज। मैं एक मीटिंग के लिए आया हूं। लेकिन जेम्स को राजेश का लुक पसंद नहीं आया। ये कपड़े क्यों इतने गंदे हैं? और ये किताबें पुरानी क्यों लग रही हैं? आप कहां से आए हैं? जेम्स ने सवालों की बौछार कर दी। राजेश ने शांत स्वर में कहा, मैं भारत से हूं और ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं। जेम्स ने अन्य गार्ड्स को बुलाया और कहा, यह संदिग्ध लग रहा है, इसे बाहर निकालो। राजेश ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानते थे कि बहस करने से बात बिगड़ सकती है। चुपचाप अपना बैग उठाया और सिक्योरिटी एरिया से बाहर निकल आए। बाहर आकर राजेश ने एक बेंच पर बैठकर अपना फोन निकाला। एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया शांत था।
कुछ यात्री कॉफी पी रहे थे। राजेश ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। राहुल, मुझे जेफ के से पिकअप की जरूरत है। प्राइवेट जेट तैयार करो। राहुल, जो उनकी कंपनी का सीईओ था, चौंक गया। सर, क्या हुआ? आप तो कॉमर्शियल फ्लाइट से जा रहे थे। राजेश ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को पता चला कि जिस बुजुर्ग को उन्होंने बाहर निकाला था, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। राजेश मेहता, क्लाउडसेफ टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, जिनकी कंपनी दुनिया की टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म्स में से एक थी। उनकी नेटवर्थ $20 बिलियन थी और वो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 100 अमीरों में शुमार थे। एयरलाइन का सीईओ मार्क एंडरसन, जो न्यूयॉर्क में ही थे, को जब ये खबर मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मार्क जानते थे कि राजेश की कंपनी उनकी एयरलाइन की सिक्योरिटी सिस्टम को हैंडल करती थी। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो कंपनी की इमेज खराब हो सकती थी। मार्क ने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया और एयरपोर्ट की ओर दौड़े। इधर राजेश शांतिपूर्वक बेंच पर बैठे थे, अपनी पुरानी किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान। वो जानते थे कि दुनिया दिखावे पर चलती है और उन्होंने कभी भी अपनी अमीरी का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। कुछ देर बाद एक लग्जरी कार एयरपोर्ट के बाहर रुकी। उसमें से मार्क एंडरसन निकले, उनके साथ कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स। मार्क ने राजेश को देखा और दौड़कर उनके पास पहुंचे। मिस्टर मेहता, मैं मार्क एंडरसन हूं, एयरलाइन का सीईओ। मुझे बेहद अफसोस है जो हुआ। ये हमारी गलती थी। राजेश ने किताब बंद की और उठकर खड़े हो गए। कोई बात नहीं, मार्क, गलतियां होती हैं। लेकिन मार्क ने जोर देकर कहा, नहीं सर, ये अस्वीकार्य है। हमारे गार्ड ने पूर्वाग्रह से काम किया। हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कृपया हमें माफ करें। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखें, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। दिखावा सब कुछ नहीं बताता। इस घटना ने राजेश को एक नई सोच दी। वो वापस अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां मीटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने अपनी टीम से कहा, आज की घटना से सीख लो। हमारी टेक्नोलॉजी लोगों को सुरक्षित रखती है, लेकिन इंसानी पूर्वाग्रह को नहीं रोक सकती। हमें ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जो निष्पक्ष हो। टीम ने तालियां बजाई। राजेश की कंपनी पहले से ही बेस्ट सिक्योरिटी पर काम कर रही थी और इस घटना ने उन्हें और प्रेरित किया। मार्क एंडरसन ने बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने घटना की माफी मांगी और कहा कि एयरलाइन अब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि ऐसे पूर्वाग्रह न हो। मीडिया में यह खबर वायरल हो गई। बिलियनर को एयरपोर्ट पर अपमानित किया गया, लेकिन राजेश ने कभी मीडिया से बात नहीं की। उनके लिए ये एक छोटी सी घटना थी जो उन्हें उनकी जड़ों की याद दिलाती थी। राजेश की जिंदगी हमेशा से ही संघर्ष और सफलता की मिसाल रही थी। 1990 के दशक में जब उन्होंने कंपनी शुरू की तो कोई निवेशक तैयार नहीं था। वो भारत से अमेरिका आए थे, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और दिन रात कोडिंग करते थे। उनकी पहली प्रोडक्ट एक साधारण सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर थी जो छोटी कंपनियों के लिए थी। धीरे धीरे क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के साथ उनकी कंपनी ने उड़ान भरी। आज क्लाउडसेफ दुनिया की 500 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों को सेवाएं देती थी। राजेश की पत्नी, जो भारत में ही रहती थी, हमेशा कहती, तुम्हारी सफलता तुम्हारी सादगी में है, और राजेश उस पर अमल करते थे। एयरपोर्ट की घटना के बाद राजेश ने अपना प्राइवेट जेट लिया और न्यूयॉर्क से सिलिकॉन वैली पहुंचे। जेट में बैठे हुए वो सोच रहे थे, दुनिया कितनी जल्दी जजमेंट पास करती है। एक गंदा कपड़ा और पुरानी किताबें, बस इतना काफी है संदेह करने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, फेयर सिक्योरिटी एआई, जो पूर्वाग्रह रहित सिक्योरिटी चेक सिस्टम बनाएगा।
मार्क एंडरसन ने राजेश को एक पर्सनल लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने माफी दोहराई और कहा, आपकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। राजेश ने जवाब में लिखा, धन्यवाद, लेकिन याद रखें, हर यात्री एक कहानी है। सम्मान सबका हक है। यह घटना राजेश के जीवन का एक छोटा सा अध्याय थी, लेकिन इससे मिली सीख बड़ी थी। आज भी जब वो मीटिंग्स में जाते हैं तो साधारण कपड़े पहनते हैं, ताकि लोग उनकी क्षमता से प्रभावित हों, न कि दिखावे से। उनकी नेटवर्थ $20 बिलियन हो सकती है, लेकिन उनका दिल अभी भी उस गांव के लड़के जैसा है जो सपने देखता था। और यही उनकी असली ताकत थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।